हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी नोट्स ऑफ बायो। आई होप यू आर ऑल गुड। हम सिस्टमैटिक यूनिट को लेके चल रहे हैं। उसमें हमने टेक्सोनोमिक कलेक्शन को ऑलरेडी डिस्कस किया। मेथड्स ऑफ कलेक्शंस क्या रहते हैं, प्रिजर्वेशन कैसे हम करते हैं, ठीक है, और मेंटेनेंस एंड क्यूरेशन कैसे करते हैं। हमने टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स को देखा, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स जो है उसको हमने डिस्कस किया। एंड वी ऑल्सो स्टडीड मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। टेक्सोनोमिक कीज को डिस्कस किया, डाइकोटोमस, पॉलीक्लेव कीज और बहुत सारे मेथड्स लाइक न्यूमेरिकल मेथड्स। एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक for those videos in the description, so don't forget to watch them and give them thumbs up, and don't forget to subscribe to this channel. Today we're going to talk about concept of species. Yeah, species concept. A species is a group of living organisms. Species क्या होता है? Simply एक group होता है. किनका group? Living organisms का group that are similar in appearance. ठीक है, जो सिमिलर है, उनकी शक्ल सेम है, उनका बिहेवियर सेम है, एंड देयर जेनेटिक्स इज सेम एज वेल, ओके, एंड कैन रिप्रोड्यूस with each other to produce fertile offspring. That's what is written here. A species is a group of living organisms that are similar in appearance, behavior, and genetic makeup, and can interbreed with one another under natural conditions to produce fertile offspring. अब हम डिफरेंट स्पीशीज कंसेप्ट की बात करते हैं। पहला ही आता है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। इसको प्रपोज किसने किया था? अर्नेस्ट मेयर। इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। डोब्स एंड स्काई ने इसको सपोर्ट किया था बाय दिस स्टेटमेंट, स्पीशीज शेयर अ कॉमन जीन पूल। स्पीशीज जो है वो कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं, उनका जेनेटिक्स जो है वो सेम होता है, ओके। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, जिसको हम BSC कहते हैं, a species is a group of organisms that can mate with each other and produce fertile offspring and are reproductively isolated from other groups. Reproductively isolated का मतलब क्या है? They cannot interbreed with members of other species. इसके क्या एडवांटेजेस है इस बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के? हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्पीसिएशन। ये हेल्प करता है हमें स्पीशिएशन अंडरस्टैंड करने में कि कैसे नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग सिबलिंग स्पीशीज, क्रिप्टिक स्पीशीज विच लुक सिमिलर बट डू नॉट इंटरब्रीड। सिबलिंग स्पीशीज कौन होती है? मतलब मेंबर्स जो है डिफरेंट स्पीशीज के सिमिलर दिखते हैं लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट स्पीशीज है, वो एक दूसरे से अलग है, ठीक है, उनका जेनेटिक मेकअप अलग है। लिमिटेशंस क्या है? बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हम उनको स्पीशीज ना कहें। हाँ, हम बस यही कहेंगे कि जो लोग आपस में मेट करेंगे वही स्पीशीज है। सो लिमिटेशन रहती है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट की। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, नॉट suitable फॉर organisms that reproduce by self fertilization. Again वही बात हुई, it is not useful for fossils. इसी लिमिटेशन की वजह से दूसरा कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल और टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, स्पीशीज को क्लासिफाई किया जाता है फिजिकल कैरेक्टर पे, मतलब फिजिकल अपीयरेंस है उससे उनको क्लासिफाई किया जाता है, सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, अब यही फॉसिल्स को हम कैसे पढ़ते हैं? पैलेंटोलॉजिस्ट्स identify dinosaur species using fossils. Advantages: simple and easy to use, useful for fossil organisms. उसके बाद है लिमिटेशन। इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। इट कैन नॉट आइडेंटिफाई क्रिप्टिक स्पीशीज। अपीयरेंस से तुम क्या कहोगे? क्रिप्टिक स्पीशीज या सिबलिंग स्पीशीज वो तो सिमिलर दिखते हैं, तो उनको तुम कहोगे कि ये स्पीशीज है? नहीं, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। फिजिकल कैरेक्टर्स में वैरी विद इन द सेम स्पीशीज। कोई दो मेंबर्स है वो सिमिलर स्पीशीज के, लेकिन उनकी जो अपीयरेंस है वो वैरी करेगी, वो डिफरेंट है, तो उसका मतलब क्या वो स्पीशीज नहीं है। सो ये इसकी लिमिटेशन रहती है।
अब है इकोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। स्पीशीज इज डिफाइंड बेस्ड ऑन इट्स इकोलॉजिकल रोल। उसका इकोलॉजिकल रोल क्या है स्पीशीज का, और निश उसका हैबिटेट क्या रहता है, उसके फंक्शंस क्या रहते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। की पॉइंट, two organisms performing the same ecological role may be considered the same species. Limitations क्या है, different species may occupy similar niches, similar habitat में रह सकते हैं दो different species. It's difficult to clearly define ecological niches. Then is phylogenetic species concept. A species is identified based on its evolutionary history. Evolution को देखा जाता है कि इसकी ancestry क्या है, कहाँ से आ गई, and DNA evidence. Key features क्या है, uses genetic and evolutionary data, focuses on common ancestry. Limitations, requires advanced techniques. इसके लिए advanced techniques चाहिए होती है. May divide species into many small groups. So this was all about today's lecture. I hope you guys understood this very well. Show your support by subscribing to this channel. Keep watching. Thank you.